साथियों नमस्कार। मैं अजीत शर्मा पीपीए 902 का निवासी हूं और आपके जो एएओ है उसका एक सदस्य हूं। साथियों आज यह मेरा तीसरा वीडियो संदेश है और आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूं वह एसोसिएशन के बजट के विषय में मैं बात करने वाला हूं और हमारी सोसाइटी में अभी तक क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, क्या इसमें ठीक नहीं हो रहा है, वह बताना चाहता हूं। साथियों जैसा आप सभी जानते भी हैं कि एएओ का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट्स ओनर, यानी एएओ एक एसोसिएशन है। आप देखेंगे कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट और जो मॉडल बाईलॉज है वहां पर भी डेफिनेशन में एएओ दिया हुआ, उसके आगे जो शब्द हमेशा यूज हुआ है वो है एसोसिएशन। और एसोसिएशन ये एक समूह है जो अपना कंट्रीब्यूशन करके और इस सोसाइटी को अपने कंट्रीब्यूशन से उसका मेंटेनेंस करता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जितनी भी पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हैं, इसका जो अप्रूवल देने की जो अथॉरिटी है, जो पावर है या जो ड्यूटी है, वो एसोसिएशन की है। अब कहेंगे कोई एसोसिएशन कैसे अप्रूवल देगा? तो एसोसिएशन जो है वो जीबीएम के माध्यम से काम करता है। जीबीएम में किसी भी चीज का अप्रूवल होता है और उसके बाद ही उस कार्य को निष्पादित किया जा सकता है। अब जो दूसरा अंग है एसोसिएशन का हमारा, वो है उसका बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम आमतौर पर देसी भाषा में एओ कह देते हैं। हालांकि वो एओ नहीं है, वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, जो एसोसिएशन के मेंबर्स उसको चुनते हैं 9 लोगों को, और उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और सेक्रेटरी प्लस अन्य एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं। तो इस बोर्ड का काम क्या है? बोर्ड एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। उसका काम वो है कि जो एसोसिएशन की जो बॉडी यानी जीबीएम जनरल बॉडी जो है, जो चीजें अप्रूव करती है, जिन कार्यों को और जिस धन को, उस पैसे को कैसे खर्च किया जाए, किस कार्यों पर किया जाए, वो उसको निष्पादित करती है, उसको एग्जीक्यूट करती है और फिर एसोसिएशन को जीबीएम के माध्यम से उसके बारे में रिपोर्ट देना इसका काम है। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी संस्थाएं या सरकारें हैं, सबका एक बजट होता है और साल के शुरू में बजट का अप्रूवल होता है और बजट के अप्रूवल के बाद ही वो संस्थाएं कोई भी काम करती हैं। तो ये एक बजट के बारे में बहुत ही बेसिक सी रिक्वायरमेंट है जो हम सभी भली भांति जानते हैं। अब जो यूपी अपार्टमेंट एक्ट में बजट के बारे में क्या प्रावधान है उसको समझते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर मॉडल बाईलॉज का जो क्लॉज नंबर 11 पढ़ेंगे तो वह कहता है कि यह एसोसिएशन का पावर और ड्यूटी है कि एसोसिएशन को बजट को अप्रूव करे और फिर उस अप्रूव बजट के आधार पर यह डिसाइड करे कि हर व्यक्ति को मेंटेनेंस के लिए कितना कंट्रीब्यूशन मंथली देना पड़ेगा। ये जीबीएम यानी एसोसिएशन कैसे काम करेगी? जीबीएम के माध्यम से कार्य करेगी। तो यह जनरल बॉडी का काम है कि अपनी मीटिंग में जीबीएम में इसको डिसाइड करे, बजट को अप्रूव करे और फिर लोगों का कंट्रीब्यूशन डिसाइड करे कि हर व्यक्ति को माह में कितना कंट्रीब्यूट करना है। और बजट आप समझते हैं कि बजट का क्या मीनिंग है, फिर भी मैं दोहरा देता हूं कि जो बजट किसी भी एसोसिएशन का बनता है उसमें जो रूटीन मेंटेनेंस एक्टिविटीज हैं वो भी शामिल होती हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शामिल होगा, इंप्रूवमेंट वर्क्स शामिल होंगे, इमरजेंसी वर्क्स के लिए भी प्रावधान होगा और जो नए काम प्रस्तावित हैं उनका भी खर्चा उसमें दिया जाएगा। इन सबको मिलाकर के जो बोर्ड है उसका काम है कि एक बजट तैयार करे और एसोसिएशन यानी जीबीएम से उसका अप्रूवल ले और उसके बाद ही उसको खर्चा करे। लेकिन साथियों यह बहुत ही आश्चर्य की बात है और किसी भी आम इंसान के समझ से परे है कि हमारे यहाँ पिछले 4 बोर्ड बने हैं एओ के और चारों के चारों बोर्ड ने कोई भी बजट का अप्रूवल ना बजट बनाया और ना ही उसका कोई अप्रूवल लिया और पूरी तरह से अपनी स्वीट विल के हिसाब से, अपनी मन मर्जी के हिसाब से हमारी जो एओ का बोर्ड है
वह काम करता रहा है और हमारे धन को वह खर्च करता रहा है। अगर इस एंगल से देखें तो आप देखेंगे कि हमारे जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है एओ का, और इसके पहले जो ओमेक्स की फैसिलिटी प्लस थी उसमें कोई अंतर नहीं है। ओमेक्स भी हमसे मेंटेनेंस का चार्ज लेता था और फिर हमारी बिना किसी राय शुमारी के, बिना किसी अप्रूवल के जो मर्जी है वो खर्चा करता था। हमारी जो एओ का बोर्ड है पिछले 4, वह भी वस्तुतः बिल्कुल यही काम कर रहा है। हमसे हर महीना पैसा लेता है मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर, और फिर हमसे बिना पूछे, हमारे बिना सलाह लिए, बिना अप्रूवल लिए अपनी मर्जी से काम करता है। तो यह एक बहुत ही निंदनीय और बहुत ही गलत स्थिति हमारे सोसाइटी में चल रही है, और आज से नहीं चल रही, पिछले 4 सालों से चल रही है इसी तरह, बल्कि 5 सालों से चल रही है इसी तरह से। यही पॉइंट जो है आप देखेंगे कि जितने भी सोसाइटी में जो लोग हैं इस विषय को समझते हैं, उन सभी के लिए यह सबसे बड़ा पेन पॉइंट है और सबसे बड़ी दुखदाई बात है कि एसोसिएशन होते हुए भी बजट निर्धारण करने में, बजट अप्रूव करने में क्या काम होंगे, उसके ऊपर कितना धन खर्च होगा, इस सारी चीजों को डिसाइड करने में एसोसिएशन के मेंबर्स का कोई रोल ही नहीं है। जो लोग बोर्ड में चुन के आते हैं और उनके ग्रुप के जो लोग हैं, जिनको हम ओपीजी आरसी कहते हैं, संभवतः वही लोग यह डिसाइड करते हैं कि क्या काम होना है और कितना पैसा खर्च होना है। इसमें कोई पारदर्शिता भी नहीं है, ना कोई अप्रूवल कभी दिया जाता है। तो इस कारण आप देखेंगे कि यह सोसाइटी में एक बहुत ही डिसकंटेंट का बहुत सबसे बड़ा कारण है। मैंने इस विषय को जो ओपीजी डब्ल्यूसी की जो टीम है उससे भी हमने डिस्कस किया इस विषय को, और मैंने पाया कि वह इस बात के प्रति समर्पित हैं कि वे कोई भी काम बिना अप्रूवल के नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे कमिटमेंट दिया है कि जैसे ही वो चुन करके एओ के बोर्ड में आएंगे, वो सबसे पहले सोसाइटी का एक बजट प्रिपेयर करेंगे कि कौन कौन से काम होने हैं, उसमें कितना कितना पैसा खर्च होना है, वह एसोसिएशन से उसका अप्रूवल लेंगे और उसके बाद ही उसका पैसे को खर्च करेंगे। अभी तक जो हमारा बोर्ड पैसा खर्च कर रहा है पिछले 4 सालों से, वह पूरी तरह से इलीगल है, क्योंकि उसने कोई अप्रूवल लिया ही नहीं है एसोसिएशन से। सो बिना अप्रूवल लिए आप धन खर्च किए जा रहे हैं किसी एसोसिएशन का, वो इलीगल है। ये जरूर है कि कोई इसको लेकर मैटर को कोर्ट में नहीं गया है अभी तक। अब क्योंकि ओपीजी डब्ल्यूसी इस बात के लिए कमिटेड है और उन्होंने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि बजट के संबंधित या इस पारदर्शिता से रिलेटेड या पार्टिसिपेटेड मैनेजमेंट से रिलेटेड या कलेक्टिव डिसीजन से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो यूपी अपार्टमेंट एक्ट के हों या मॉडल बायलॉज को हों या हमारी सोसाइटी की लोगों की जो अपेक्षा है, उसके अनुसार ही वे काम करेंगे। तो इसलिए मैं आप सभी से यह निवेदन करता हूं, यह हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा कि आप ओपीजी डब्ल्यूसी के जो प्रत्याशी हैं उनको इस चुनाव में वोट देकर विजयी बनाएं, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आगे के जब यदि ओपीजी डब्ल्यूसी चुन के आती है तो सोसाइटी में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आप एक्सपीरियंस करेंगे और यह हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही बेहतर भविष्य का सूचक होगा। आप लोगों ने मेरे इस संदेश को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।